कितना भाग में बांट के समझे थे हम लोग पिछला बार, याद है आप लोग को? नहीं बांटिए तो इसको 4-5 भागों में बांट दीजिए। पहला था क्या था? बेसिक कंपोनेंट्स, याद है? जिसमें 3 चीज़ आता है। पहला बेसिक, दूसरा डीए, तीसरा बोनस और लास्ट आता है कमीशन। कुछ नहीं, हम लोग अपना समझने के लिए ऐसा बांटे हैं, ठीक है? ऐसा कुछ हो नहीं है वहाँ पर लॉ में अलग अलग बांट दिया, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग अपना समझने के लिए ऐसा किए हैं। नेक्स्ट क्या था, याद है कि नहीं को? अलावेंस। अलावेंस क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं भत्ता। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट परक्यूजिट, या इसको पर्क भी कहते हैं, इसको फैसिलिटी भी कहते हैं ना। लास्ट क्या था? रिटायरमेंट बेनिफिट। समझ में आ रहा है ना? पहला क्या था? बेसिक कंपोनेंट, जिसमें हम लोग 4 चीज़ देखे थे, बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन, मतलब 4 गो चीज़। अलावेंस, अलावेंस को अच्छा से पढ़ेंगे, टाइम लगेगा उसमें, 2 क्लास लगेगा इसमें, 1-2 क्लास इसको क्लियर करेंगे। परक्यूजिट में भी टाइम लगता है, उसके बाद फिर रिटायरमेंट भी टाइम लगेगा, ठीक है? मतलब आराम से कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। पर सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेसिक समझते हैं आप लोग? बेसिक क्या होता है? 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है तो क्या है? बेसिक है। डीए समझते हैं? डीए क्या बोलते हैं? डीए होता क्या है? डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता। कभी कभी क्या होता है ना, हर साल महंगाई बदलते रहता है, हर साल महंगाई बढ़ रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डीए। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप लोहरदगा में हैं तो अभी आपको खर्चा पड़ रहा है, महीना खर्चा पड़ रहा है, मान के चलिए 5,000 रुपये खर्चा, ठीक है? और वही अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ट्रांसफ़र करके रांची कर दे तो क्या 5,000 में खर्चा हो जाएगा कि उससे बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा उसको बोलेंगे डीए, डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता। बात समझ में आता है? ठीक। नेक्स्ट बोनस, अगर कुछ आप एक्स्ट्रा काम कीजिएगा तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, मालिक की नज़र में आप अच्छा है, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, बोनस। अगर आप सेल डिपार्टमेंट में हैं और आपके कारण ज़्यादा सेल हो रहा है तो कुछ परसेंट आपको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। मतलब चारों चीज़ क्लियर हो गया ना? चलिए, तो ये क्लियर है। उसके बाद अलावेंस समझ में आता है? अलावेंस क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, ध्यान समझिएगा, कोई भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कैश में जो कुछ भी एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलावेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अलावेंस कहते हैं। मतलब ये मिलता किस पर है? कैश में मिलता है। ध्यान में रखेंगे, किस पर मिलता है? कैश में। ये कैश बेस्ड होता है, ध्यान में रखेंगे। पूछ लेता है क्वेश्चन कि अलावेंस किस पर मिलता है? कैश पर मिलता है, इन काइंड पर मिलता है, या कैश और इन काइंड दोनों मिलता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दीजिएगा आप लोग। कैश में मिलता है, ठीक है? आपको अब जैसे मान के चलिए आपको ज़रूरत है, मान के चलिए आपको घर के लिए, तो आपको घर के लिए पैसा दे देगा। जाइए ना यहाँ पर आस पड़ोस में घर के लिए लीजिए 5,000 रुपये रेंट, हिसाब से वही चल रहा है, यही जारी रहिए। आपको गाड़ी के लिए भाड़ा दे देगा। बात समझ में आ रहा है? या फिर आपको नौकर रखने के लिए आपको कुछ पैसा दे देगा, सर्वेंट, या फिर कुक के लिए पैसा दे देगा। तो पैसा ना दे रहा है तो इसी के लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलावेंस बोलेंगे। बात समझ में आता है? नेक्स्ट परक्यूजिट। परक्यूजिट यानी फैसिलिटी। फैसिलिटी क्या होता है? इसमें कैश में नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा? तब इन काइंड में मिलेगा। काइंड समझते हैं ना? पैसा के अलावा, पैसा के अलावा। जैसे आपको मतलब आना जाना है तो कार मिल गया, आपको रहना है तो घर मिल गया, आपको खाना बनाना है तो कुक मिल गया। बात समझ में आता है ना? तो ये सब क्या है? फैसिलिटी है, ये सब परक्यूजिट है। रिटायरमेंट, अब आपका आ गया आखिरी टाइम, अब आपका सहारा कौन बनेगा? तो रिटायर होने के समय में जो कुछ भी पैसा मिलेगा उसको रिटायरमेंट बेनिफिट कहेंगे। जैसे पीएफ का, ग्रेजुटी का, लिव इन सैलरी का, है ना? तो ये सब जितना भी है, रिटायर होने के बाद जितना भी पैसा मिलेगा उसको रिटायरमेंट बेनिफिट बोलेंगे। और इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम लोग यहाँ तक पहले कंप्लीट करते हैं। समझ में आता है ना? चलिए ठीक है। तो एक क्वेश्चन तैयार करते हैं, 1-2 क्वेश्चन आप लोग इससे, आज हम लोग इससे 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं और तीनों क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से लिखिएगा, नोट कीजिए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ए
working with Wipro Limited with rupees 10,000 per month, comma DA rupees 2,000 and बोनस रुपीज़ 1,000 पर मंथ, ठीक है। ऑन 1 अगस्त 2019 compute his salary income in PY यानी प्रीवियस ईयर 2022-23 असेसमेंट ईयर लिख दे, असेसमेंट लिख दे, असेसमेंट ईयर 2023-24। चलिए हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, फॉर्मेट तैयार करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, सही है। अच्छा पी नहीं लिखे इसको ना, इसको लिखना जरूरी है। PY लिखिएगा 2022-23, AY 2023-24। बस इतना भी कर कहिएगा ना तो 3 से 4 नंबर उठा कहिएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग 3-4 नंबर में नहीं रहेंगे, हम लोग पूरा में पूरा लेने वाले हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले जो मिल रहा है आपको एम्प्लॉयर की तरफ से उसको लीजिए। पहला क्या मिला, बेसिक, ठीक है। क्या मिला, पहला बेसिक, दूसरा DA, उसके बाद बोनस, और कुछ भी है नहीं। अच्छा काम कब से कर रहे हैं, 1 अगस्त 2019 से ना। पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए मेरा बात, क्या अपना प्रीवियस ईयर में पूरा 12 महीना काम किया है? नहीं किया है ना, वो तो 2019 के बात है। हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर। अगर असेसमेंट ईयर 2023-24 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 22-23। तो 22-23 में तो पूरा किया होगा। ज्वाइनिंग हुआ है इसको 2019 में, मतलब अभी तो पूरा साल काम किया होगा। तो उसको बेसिक जो मिलेगा पूरे साल का मिलेगा कि अगस्त से काउंट करेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीना काम करेंगे? नहीं, पूरा 12 का। ध्यान में, यही अगर 2022 रहता है ना तब 8 महीना का लेते। समझ में आता है। चलिए क्या लीजिएगा, 10,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 1,20,000। दूसरा DA कितना मिल रहा है, 2,000 गुना 12 करेंगे 12। कहाँ पर ही पर मंथ लिखा है बताइए तो हमको देख के, कुछ लिखा है नहीं। हाँ हाँ, इसमें तो पर मंथ लिखा है, इसमें कहीं पर पर मंथ लिखा है नहीं ना। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, जितना मिल रहा है उतना ही लेना है। आता है समझ में ना, ठीक है। बोनस 1,000 पर मंथ लिखा है, ठीक है। चलिए उसमें फंस रहे तो PA लिख लिए, पर एनम 12,000। चलिए तो आपका सैलरी कितना आता है, 1,34,000। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए तो, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, ग्रॉस सैलरी ना। इसको बोलेंगे हम लोग ग्रॉस सैलरी। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन लिखे हैं।
एक्स लिमिटेड वर्क काम कर रहा है विप्रो लिमिटेड के साथ, 12,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, डीए भी मिल रहा है पर मंथ 1,000 रुपया, बोनस मिला 2% ऑन सेल पर मिला है। 1 अगस्त 2022 का इसका ज्वाइनिंग हुआ है। बोलता है कंप्यूट करने, बोलता है सैलरी इनकम असेसमेंट है 2022-23-24 के लिए। सेल आपका दिया है 1 लाख रुपया। हाँ, बोनस का अमाउंट नहीं दिया है, अच्छा नहीं दिए हैं, तो लीजिए 500 रुपये पर मंथ। इस जगह ना आप ब्रैकेट में डाल लीजिएगा ना, मतलब कोमा डाल लीजिएगा। थोड़ा जल्दी बना के दिखाइए तो। चलिए, बहुत मेहनत किए आप लोग। ध्यान दीजिए तो इधर बेसिक कितना मिल रहा है 12,000 रुपये पर मंथ इंटू कितना 12। कब ज्वाइनिंग किया है? 1 अगस्त को ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ? 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 96,000। अच्छा, डीए कितना मिल रहा है? 1,000 पर मंथ इंटू कितना हो जाएगा? 8,000। अच्छा, बोनस कितना मिल रहा है? 500 रुपये पर मंथ इंटू कितना हो जाएगा? 4,000। 4 ही होगा ना। कमीशन भी मिल रहा है, लिखिएगा कमीशन कितना मिल रहा है? बोला सेल पर है, मिल थोड़ी रहा है, सेल पर है। कितना % मिल रहा है? ये तो पूरा साल का है, पूरा साल का ना है। कितना महीना काम किया है? तो 8 महीना का ना कमीशन उसको मिलेगा। 8 महीना का निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कितना से करेंगे? 12 से। समझ में आता है कैसे से किए? समझ में आए ना? चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 4 8 4 3 12 2 0 2 0। ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है। 4,000 बट्टा में 3, यही होगा। 1 2 3 काटिए तो 13 13 ऐसे होगा क्या? हाँ, तो ये आपको मिलना है। 3 3 3 5 8 5 13 13 और 6 19 को 9 हाथ में 1 10। ये आपका ग्रॉस सैलरी है। समझ में आता है? सही किए हैं।